इतने धीरे चल के आता हूँ क्या मैं कभी? हाँ 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 हाँ। गुड मॉर्निंग। बाकी कहाँ गए? आ गए सब? आज ज्यादा है कि कम है? इधर। हम्म, हम्म, चलिए। तो गुड मॉर्निंग। कैसे गए पेपर? पेपर कैसे गए? ऐसे बढ़िया बोलते हैं ऐसे। अच्छे गए। अच्छा, कितने लोग यहाँ हैं जो मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं? हाँ, मतलब पहली बार मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं? गुड। उधर भी होंगे। ऑल द बेस्ट। क्यों? इनसे पूछो कि मैं कैसा पीछे पड़ता हूँ। अभी तो फाउंडेशन में तो थोड़ा कम पीछे पड़ा था। इंटर वालों को तो बेचारे जो फेल हो गए उनको भी रोज चिमटी खोल रहा हूँ सुबह सुबह। तो परिणाम फिनोमिनल। पिछली बैच का जो रिजल्ट है, क्या 10:30 ही थी क्या आज क्लास? हाँ, तब तो फिर मेरी गुडविल भी तो है। लोग आ रहे हैं इसीलिए। अच्छा सिम सर, ये क्लास देखना बेटा, फाउंडेशन नहीं है ये इंटर है। एक्चुअली क्या है, मेरे को तुमसे 3 बार फीस वसूलनी रहती है ना, फाउंडेशन में, इंटर में, फाइनल में, तो मैं धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होता हूँ। तो फाउंडेशन में मैं बिल्कुल ऐसे स्ट्रिक्टनेस नहीं बताता, बहुत प्यार से, कैजुअली ऐसे लेके चलता हूँ तुमको, तो ताकि मेरे को इंटर की फीस मिले। अब मैं यहाँ बताऊँ आपको कि मैं क्या हूँ। चलिए। तो 360p में चल रहा है। मीटिंग संस्कार भैया को पूछना, बहुत ब्लर दिख रहा है बेटा। मैं यहाँ से आउटपुट देख पा रहा हूँ। तो जस्ट अ मिनट, मैं बुला के करवा लूंगा उसको। चलिए। लो भाई। तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब हमारी तो एग्जाम खत्म ही हुई और हमको बुला ही लिया कि हो गया तुम्हारा? इतना पढ़े कि अब खेलने की इच्छा ही मर गई। अंकल ये इधर 360p पे दिख रहा है, तुमने 1080p नहीं सेट किया क्या? बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं, उनको ब्लर दिख रहा है। देखो कौन सा सेट हुआ है। चलिए। तो मेरे बच्चों, कल तो मैं आ नहीं पाया, तो कल सबने तो अपने अपने मन की निकाल ली, मेरी रह गई। तो मैं आपको बता दूं, जो नए बच्चे हैं उनको, कि कल आपको सब बहुत बड़े बड़े टीचर्स ने आके पढ़ाया। मैं इन सब के बीच में एक बहुत छोटा सा टीचर, असीम त्रिवेदी नाम है मेरा। नाम के आगे 2 वर्ड लगे हैं, CA। हाँ। और बाकी आप गूगल पे देख लेना। इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे यहाँ पर कुछ भी पढ़ाने से या कुछ भी समझाने से या मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे अनुभव से, सिर्फ आपको एक डायरेक्शन मिलेगी। एग्जाम में आपको खुद ही परफॉर्म करना पड़ता है, ये तो आपको फाउंडेशन में पता चल ही गया होगा। क्योंकि आप जब वहाँ पे 3 घंटे परफॉर्म करते हो, तो आपको एग्जैक्टली exactly पता चलता है कि आप में इतना पोटेंशियल था और अपने को पता ही नहीं था। हर पेपर में हमने 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जो पहले हमने कभी नहीं किए थे, और एग्जाम के दिन में हम पढ़ के नहीं गए थे, ये हमारे पढ़ा हुआ भी नहीं था, और वो आ गया, और हमने अपना एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके लिख दिया, और फिर घर जाकर देखा तो वो सही निकला। तो ये तो हुआ ही ना। तुम क्या सोच रहे हो?
तुमको हम यहाँ जो पढ़ा देंगे वही वहां आ जाएगा और वही वहां आ जाएगा और वही वहां तुम लिख दोगे और तुम पास हो जाओगे। नो वे। आपको मेहनत से पास होना पड़ेगा और मेहनत सभी सब्जेक्ट्स में बराबर करना पड़ेगी। इंटरमीडिएट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंटरमीडिएट में आपको सभी के अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपने थोड़ा सा भी लाइटली ले लिया तो जितने बच्चे फेल हुए हैं इस अटेम्प्ट में इंटर के, उन लोगों से पूछो कि वो क्यों फेल हुए। एक भी बच्चा ये नहीं बोल सकता कि किसी टीचर ने हमको गलत पढ़ाया है या ढंग से नहीं पढ़ाया। वो सब आपको बोलेंगे कि हम सिलेक्टिव हो गए थे। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करोगे तो इंटरमीडिएट तो संभव ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए आप सब लोग आज कुछ बातें जो मैं कर रहा हूं आपके साथ, अगर ये आपने फॉलो कर ली तो आप उन सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट की तरह डांस करोगे जिन्होंने 2 दिन पहले यहाँ धमाल मचा दी थी। जब ओवरऑल रिजल्ट आईसीएआई के बोध ग्रुप का ओवरऑल रिजल्ट 9% रहा, यानी 100 बच्चे अगर बोध ग्रुप में अटेम्प्ट हुए थे तो उसमें से 9 पास हुए थे, और नाहटा एकेडमी की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन नीचे नाच रही थी। तो भाई साहब, इस क्लास का रिजल्ट 9% नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का रिजल्ट 9% रहा। अनफॉर्चुनेटली 2-2 3-3 नंबर से ऑल इंडिया रैंक रह गई, कोई बात नहीं। बट वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ आवर स्टूडेंट एंड दे डिड व्हाट वी आस्क्ड टू डू एंड दे केम टू अस विद teary eyes that sir, sorry, we disappointed you, we cannot secure rank, and we said no problem, we have one more chance in CA final. Got it? तो अब इस बैच से उम्मीद रखेगी कि ये भी पढ़ेंगे। अब मैं बहुत हार्ड कोर फैक्ट आपको बता दूं, यू ऑल आर यू ऑल आर कस्टमर्स एंड एवरी सेलर वांट टू सेल यू एवरीथिंग। अब इस चक्कर में आपके पास 50 तरीके के प्रलोभन आएंगे, 50 तरीके के एडवर्टाइजमेंट आएंगे, 50 तरीके के एसएमएस आएंगे। उससे कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे मैं पिछली बार का आपको बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। नया कोर्स और ओल्ड कोर्स आया तो किसी ने कह दिया, यूट्यूबिये ने, एक यूट्यूबिये प्रजाति के टीचर होते हैं। जैसे फेसबुक में फ्रेंड नहीं होते, मेरे 30,000 फ्रेंड है फेसबुक पे, यू नो, आई हैव 30,000 फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, इवन आई हैव नेवर मेट देम, है ना। तो अब आप मेरे फेसबुक के फॉलोअर्स, 30,000 फॉलोअर्स को जो गाये बगाए मेरी पोस्ट पर अंगूठा दिखाते रहते हैं, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है 11,000 के करीब, वो कभी कुछ भी कर दें, तो इन सब से क्या होगा? आप क्या, ये कोई पैमाना होता है क्या? तो अब ऐसे यूट्यूब ये जो होते हैं, उन्होंने सेंस, उनको तो लाइक्स चाहिए सो दैट उनका मोनेटाइजेशन ऑन रहे। उनमें से एक यूट्यूबर ने उठ के बोल दिया कि देखो भैया, ओल्ड कोर्स में 4 पेपर हैं, न्यू कोर्स में 3 पेपर हैं, और कोर्स की शफलिंग कुछ इस तरीके से हो रही है कि आप फर्स्ट ग्रुप पूरा तैयार कर लो और सेकेंड ग्रुप के 2 सब्जेक्ट ले लो, ऑडिटिंग और एसएमई को, और इनमें अगर अपन एग्जामिशन ले आते हैं तो अपन 6 पेपर देकर भी 8 पेपर निकाल लेंगे।
अब क्या होता है, हमसे आके पूछा, मैंने मेरी क्लास में स्ट्रिक्टली बोल दिया, मैंने कहा मैं इस बेवकूफी के टोटली अगेंस्ट हूं। मुझे मालूम है कि मैं ऑडिटिंग का पेपर लिखने बैठूं तो मैं ये सर्टेनिटी से नहीं कह सकता कि मुझे 60 नंबर आएंगे। दीपक सर एसएमई को का पेपर लिखने बैठ जाएं तो वो सर्टेनिटी से नहीं कह सकते कि उनको 60 नंबर आएंगे। तो तुम ये चैलेंज कैसे ले रहे हो कि फर्स्ट ग्रुप दे लें और सेकंड ग्रुप के 2 पेपर दे लें और हम निकाल जाएंगे? नहीं सौरभ, कम से कम इस क्लास के, हमारी क्लास के ये रिजल्ट 60% या 80% होता, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इस नाश पीटे यूट्यूबियों ने नाश मार रखा है इस जनरेशन का। इनको क्या लगता है कि जिसके लाखों फॉलोअर्स हैं जो निश्चित रूप से खरीदे जा सकते हैं, आप बोलो, मैं आपको भी मेरे, आप मेरे को चैलेंज दो कि सर आप 10 लाख फॉलोअर करके बता दो, मैं करवा दूंगा आपके। 1.25 लाख रुपए खर्च करना पड़ेंगे, 10 लाख फॉलोअर लाके खड़ा कर दूंगा मैं। फिर तुम मेरे को सही टीचर मान लेना, क्योंकि इसके 10 लाख फॉलोअर है। तुम बोलो मेरे को, तुम चैलेंज दे दोगे सर आज चैनल लगाओ आप आपका और 1 साल के अंदर 10 लाख फॉलोअर कर दो, मैं कर दूंगा, सब्सक्राइबर बना लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। नो पॉइंट। यूट्यूब इटसेल्फ एडवर्टाइजिंग पॉलिसी चलाता है। वो बोलता है कि आपकी रीच अगर आपको बढ़ानी है आप मुझे पे कर दो, मैं भी पे कर देता हूँ। 500 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे मैंने फिक्स कर दिया। 12 महीने के अंदर 500 रुपये पर डे मैंने अगर यूट्यूब को देना चालू कर दिया, मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 10 लाख। आप बोलो तो सही। लेकिन क्या ये मिलियन व्यू वाले सब्सक्राइबर अब उन लोगों को कंपनसेट करने के लिए तैयार है जो एक ग्रुप में भी पास नहीं हो पाए? पूरे देश नाहटा एकेडमी का हर टीचर बोल रहा है ये बेवकूफी पे कोई नहीं जाएगा, बहुत ग्रुप पास करेंगे। जिन लोगों ने हमारी बात मानी वो नीचे नाच रहे थे और जिन्होंने नहीं मानी वो रो रहे हैं। अब आ रहे हैं वापस। आप मेरी पिछली बैच की रिकॉर्डिंग देख सकते हो जिसमें मैंने बोला था उनको। ये तो हुआ एक, फिर एक और नया यूट्यूब ही आया, वो बोलता है आप तो इस बार फर्स्ट ग्रुप दो, सेकंड ग्रुप दो ही मत। सुनना है, आप तो इस बार फर्स्ट ग्रुप दो, सेकंड ग्रुप दो ही मत, क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया तो अगली बार आपको 2 ही पेपर देना पड़ेंगे सेकंड ग्रुप में। तो भाई साहब कुछ उधर चले गए, एक ग्रुप की तैयारी करी, अभी रह गए। अब उनकी हालत ये है कि फर्स्ट ग्रुप के जो सब्जेक्ट पढ़े हुए थे उनमें से कुछ हट गए, सेकेंड ग्रुप के नए सब्जेक्ट पढ़ना बाकी हैं, तो वो सब गड्डम गड्ड होके रो रहे हैं अभी। तो आपको फिर वार्निंग दे रहा हूं, पूरा देश कुछ भी कर रहा हो सोशल मीडिया पे, कैसी भी हवा बन रही हो, आपके यहाँ पे बैठे हुए टीचर 30 साल से हिले नहीं है। कोई माई का लाल आके हमको रिप्लेस नहीं कर पाया 30 साल। अरे हम हमको नहीं कर पा रहे, नए नए टीचर ला के रखते, तुम साला रॉकेट बना के भगा देते हो उनको। तो तुम सोच, कैसे तुम ये समझ सकते हो यार? 1.5 साल पहले उगा हुआ एक आदमी जिसके 10 मिलियन व्यू हैं, 1 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करके खुद तो मोनेटाइजेशन से पैसे कमा रहा है और तुम यहाँ बर्बाद हुए जा रहे हो। ये क्यों कर रहे हो यार? सबसे पहला काम ये है कि या तो तुम हमारी 100% बात मानो या फिर ये क्लास ज्वाइन मत करो। तुमको लॉ के पेपर में भी बहुत डिस्ट्रैक्शन आए, तुमको मेरे ऊपर भी शंका हुई कि ये आदमी यार बहुत मरवाएगा, ये आदमी अपने को लग रहा है ये इसके ओवर कॉन्फिडेंस में अपने को निपटा देगा। लगा लगा, अरे बहुत लोगों को लगा कि और वो वाली क्लास में तो ये हो रहा और वहां तो ये हो रहा और उस यूट्यूब पे तो ये बोल रहा और वो तो इम्पोर्टेंट दे रहा। मैंने कहा मैं आखिरी के 3 दिन में बता दूंगा तुमको, मेरे को मालूम है ना
जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई काम करेगी, जहाँ तलवार का काम हुआ तलवार काम करेगी। मैं तलवार से कैसे काम करूँ जहाँ सुई का काम था? सड़ल्ला साला पेपर। क्या लॉ कैसा गया? एक बात बताऊं बेटा, लॉ के पेपर अच्छे ही जाते हैं। अभी नंबर आएंगे। और जैसा लॉ का पेपर है ना, ऐसा यहाँ पे ऑडिट का पेपर है, एसएम का पेपर है, लॉ का पेपर है ना? तो यहाँ तीन पेपर अपने उस लॉ के बराबर हो गए। लो, लेकिन एक सुकून की बात है, और वो क्या है कि आपको 30 नंबर के तो एमसीक्यू है कंपल्सरी। लेकिन उसके बाद एक दुख की बात है, इतने बढ़िया 30 नंबर के एमसीक्यू, 10 नंबर के ट्रू फॉल्स, कितने होते हैं? 40, है ना? और 60 नंबर के क्या? थ्योरी। मेरी खुद की बेटी लेके आई 41, घर में ही। क्या समझे? सीए है ये। एक तो क्या सेकंड जनरेशन जो बच्चे होते हैं ना सीए के अंदर, उनको ऐसा लगता है अपना बाप सीए तो मतलब अपन तो सीए हो ही जाएंगे। डीएनए डजंट वर्क हियर। बिल्कुल काम नहीं करता है। मैक्सिमम सीए के बच्चे पहले अटेम्प्ट में उनको 2 4 5 8 नंबर से रह जाते हैं। द रीजन बीइंग, उनको कॉन्फिडेंट होता है कि अपने तो बाप सी तो अपन तो सी हो ही जाएंगे। मोबाइल तो मत पालना, कोई सेकंड जनरेशन सी हो तो बता दूं मैं। पढ़ रहे हैं वापस। रीस्टार्ट मिशन, रीस्टार्ट चालू हो चुका घर पे हमारे। जरा सा नंबर से रह गए, 2 दिन रोए खूब। हाँ रो, अच्छा है, रोना चाहिए। फिर चालू हो गए। तो बॉस, बिल्कुल मत समझना कि ये बहुत ही केक वॉक टाइप का है या क्या। वो फाउंडेशन 12th से आए मस्त, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर। उनको तो ऐसा लगा अपने को तो दुनिया रोक ही नहीं सकती, अपन कभी फेल ही नहीं हो सकते। और पहली बार जब फेल्यूर का सामना होता है ना, हिल जाता है आदमी। हिले हुए हैं अभी कुछ लोग जो अपने स्कूल के हाउस कैप्टन्स, टॉप मोस्ट, टॉप नॉच, मतलब जिनको मतलब अजमेर रीजन टॉपर टाइप के लोग हिले हुए अभी। कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, उगालते मत पालो। बहुत क्लियरली बता दूं, होगी तेरी हिस्ट्री कुछ भी, चुपचाप जो नाटा एकेडमी की फैकल्टी बोल रही है वो सुन ले। मेहनत नहीं करेगा तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट का बच्चा भी फेल हो जाएगा। मेहनत नहीं करेगा तो पूरी दुनिया को पास करवाने वाले टीचर का बच्चा भी फेल हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। जो हम बोल रहे हैं 100% करना ही पड़ेगा। और हमारी गारंटी वॉइड है अगर तुमने किसी यूट्यूबिए की बात सुनी तो। अब आता हूं अगली बीमारी पे। इसका पेन ड्राइव ले लो, उसका पेन ड्राइव ले लो। यहीं बैठते थे 12 बच्चे, जिनकी बैच लेट शुरू हुई, जिनको किसी ने गणित दे दिया कि तुम ये 3 सब्जेक्ट के पेन ड्राइव ले लो ताकि तुम्हारा जो है कोर्स जल्दी खत्म हो जाएगा। नाटा एकेडमी तो कोर्स लेट खत्म करेगी तो तुम जल्दी कर लो। 12 के 12 6 महीने लेट हो गए। समझ में आ गया? हाँ, तो ये सारी बीमारियां मैं आज ही बता दे रहा हूं आपको। इसके बाद अगर आपने कुछ भी किया तो अपनी गारंटी वॉइड है। अच्छा, मतलब हम नाटा एकेडमी में आ गए तो ये गारंटी कि हम पास हो जाएंगे, ऐसा मैंने नहीं बोला। पहले दिन से मैं नहीं बोलता हूं, फाउंडेशन से बोल रहा हूं कि सबसे बड़ा फर्जी वाला क्या है? गारंटी।
मैं अपने घर में गारंटी नहीं ले सकता यार, तुम किसी बातें कर रहे हो, तुम्हारी कहाँ से गारंटी लूंगा? समझ में आ रही है आपको बात? मैं अपने घर में गारंटी नहीं ले सकता, मैं तुम्हारी क्या गारंटी लूंगा पास होने की? दुनिया में पास होने की गारंटी सिर्फ तुम खुद हो। हम सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं, ये बहुत क्लियरली बता दे रहा हूं। इस हॉल में बैठा हर बच्चा सीए होगा। कब होगा ये अलग बात है। कल एक वीडियो शेयर किया गया है सब दूर, जहां दादा पोता और बेटा एक ही दिन सीए हुए। बताओ, दादा के 48 अटेम्प्ट, पिताजी के कुछ 18 अटेम्प्ट और बेटे के कुछ 7 अटेम्प्ट। बताइए, हो गए ना तीनों सीए। सर आप हमको क्या बताना चाहते हो? आप तो यूं करोगे यूं हम पास हो जाए। कुछ नहीं हुआ। अब फालतू बात। ये एकेडमी सत्य की बुनियाद पे 30 साल से काम कर रही है और सत्य की बुनियाद पे चलेगी। यहाँ पोकट के छद्म पुराण नहीं गाए जाते। आ जाओ हम पास करा देंगे, अरे खुद को पास करवा लो। आप अभी मेरे से बोलो कि सर एक बार और सीए दे लो, पढ़ाना छोड़ दूंगा। दूसरी बार सीए की एग्जाम नहीं दूंगा। अच्छा आप किसी भी सीए से पूछो, मैं आपको चैलेंज देता हूँ। आप किसी भी सीए के पास जाओ और उसको बोलना सर आपको अगर एक बार वापस एग्जाम देने को दिया जाए कि यार एक बार और सीए करो, तो आपके सीए होने के चांसेस कितने हैं? वो आपको बोलेगा पागल तो नहीं है, यही बोलेगा वो आपको। और वो बोल देगा कि नहीं, है ना? तो आप कोई हल्का पतला कोर्स नहीं कर रहे हो, ये बता दूं मैं आपको। पहले दिन मैं आता ही इसलिए हूँ, तो मेरे को कल आना था, बट समहाउ में बुखार ही नहीं उतर रहा था। तो मैंने कहा आ जाके पकाऊंगा इनको, अब बुखार चढ़ाऊंगा। तो बॉस, आपके बीच में अब बैठेंगे कुछ एजेंट, ये भी बता दूं। जो आपको ये बोलेगा ना, यहाँ से क्यों कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। तुमको उसने 5,000 रुपये में बेच दिया है, मार्केट रेट है, देख लेना। तुमको कोई बोले लपड़ मार देना, बोले मेरे से मत कमा, फालतू बात नहीं, है ना? तो यहाँ क्यों आया? अच्छा, अगर तू उधर की बात कर रहा है तो साला यहाँ क्यों आया? और यहाँ आया मतलब भेजा गया। बहुत क्लियर। तो मैं ये सारी बातें पहले ही दिन क्लियर कर देता हूँ, लेकिन अब ठीक है, वॉट। तुमने फ्री बट रही कॉपियों पेन डायरियों के चक्कर में नंबर दे दिए, अब वो तुम्हारी 12 बजा देंगे कॉल कर करके, है ना? करने दो कॉल। आ रहा हूँ, बिल्कुल आ रहा हूँ, कल ही आ रहा हूँ। रोज खुश रखो आदमी को। बिल्कुल आ रहे। ब्लॉक कर दो नंबर यार, क्यों परेशान कर रहे हो? ब्लॉक कर दो सब, खत्म कर दो। ब्लॉक देम। चलिए, नाटा एकेडमी से भी कॉल आ गया, जबकि हम तो यहीं बैठे हुए हैं। तो तुम नाटा एकेडमी के डेटाबेस में पहले से हो, तो तुमको कॉल आया कि तुम आए कि नहीं आए, इसलिए आया। तो नाटा एकेडमी में बैठ के भी नाटा एकेडमी से कॉल इसीलिए आ रहा है कि तुम नाटा एकेडमी के फाउंडेशन के डेटाबेस में हो। हम हमारे बच्चे टटोल रहे, कहाँ गए? चलिए, सो अब मुद्दे की बात पे आते हैं। कल आपको सबने बता दिया होगा कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा। हाँ, किसने बताया? निखिल सर ने। वो मेरा सही उत्तराधिकारी।
हेलो। चल, नाउ ये भी तो चालू हो जाए। इंटर में तुम सिर्फ एक चीज के लिए तरसोगे, ब्रेक और हॉलीडे, दो चीज। और फाउंडेशन में तो तुम ऐसा कर सोचते थे कि यार भगवान अब मत हॉलीडे करना, अब ब्रेक नहीं चाहिए। यहाँ तो तुम भीख मांगोगे ब्रेक की। चलिए, सॉरी, लाइट चली गई थी, अब आगे। तो निखिल सर ने आपको बताया कि क्या क्या पढ़ेंगे, और नाटा सर ने भी आपको बताया कि क्या क्या पढ़, नहीं, नाटा सर ज्यादा बात नहीं करते, नाटा सर सीधी काम की बात करते हैं। फालतू बातें करने का ठेका मेरे पास। थोड़ा बहुत निखिल सर के पास है और बहुत ज्यादा दीपक सर के पास है। तो अब आगे की बात करते हैं। अकाउंट्स में लगभग आधा आधा मेरे और नाटा सर के पास है, और ऑडिट पूरा मेरे पास। तो 100 मार्क्स तो मेरे को आपको यहाँ पढ़ाने हैं, और 50 के करीब मार्क्स मेरे को आपको यहाँ पढ़ाने हैं। यानी कुल जमा 600 नंबर में से 150 नंबर असीम त्रिवेदी के पास है, 150 नंबर निखिल गोखरू के पास है, और बाकी सब सबके पास है। तो हम दोनों मिलकर आपका 50% है। कौन? मैं और चाचू दोनों मिलकर। यार, हाँ, मुझे जर्किन चेंज करनी थी इसलिए लाइट बंद करवा दी थी। पूछ रहे हैं, वहाँ पूछ रहा है वो सर आपकी ड्रेस कैसे चेंज हो गई, लाइट बंद करी थी ना मैं ड्रेस चेंज करने के लिए। ना हो, गजब लोग हैं। काम की बात करो, मेरी ड्रेस पे जा रहा ना लायक। चलिए, ओ मेरे अल्ट बालाजी के परमानेंट सब्सक्राइबर, इधर बात करे यार, काम की बात चल रही है यार। चलिए, नाउ सो 50% तो मेरा और निखिल सर के हाथ में है। तो हम दो लोगों की बात मानोगे तो आपका 50% तो हो ही जाएगा, और बाकी लोगों की बात मानोगे तो बाकी 50 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो गई बॉस। 3 सब्जेक्ट होने के कारण अब 40 का स्कोप रह नहीं गया है, क्योंकि एवरेजिंग करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। पहले तो क्या थे, 4 पेपर और 4 पेपर थे, एक बिगड़ जाता था तो। अब अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है मेरे दोस्त, कि हर ग्रुप में कम से कम 2 पेपर ऐसे चाहिए जिनमें अपने को 65 या उससे प्रॉब्लम वो हुई है। कोर्स इजी हो गया माना, बट दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, अब अगर अपन बैलेंसिंग की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आ गए? पहला तो एडवांस अकाउंट्स हो गया, दूसरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ हो गया, तीसरा टैक्सेशन हो गया, है ना? अब एक मिनट, ये थियरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, मतलब आप मान के चलो 30% तो थियरेटिकल आना ही है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो थ्योरी थ्योरी वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो भी 30% है, और 70% यहाँ पे क्या है आपका प्रैक्टिकल। ये तो 100% थियरेटिकल है। टैक्सेशन सेमी प्रैक्टिकल है, मतलब आप मान के चलो 60% प्रैक्टिकल है तो 40% थियरेटिकल भी है। अगले वाले में क्या है? कॉस्टिंग 100% प्रैक्टिकल,
उसके बाद ऑडिटिंग 100% थियोरेटिकल, और उसके बाद एफएम इको, एफएम एसएम। एफएम एसएम के अंदर आप लेने जाएंगे तो 50% आपका थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल। अब आप जरा दोनों ग्रुप में अगर देखोगे तो सेकेंड ग्रुप इज बिकमिंग मोर टफर देन फर्स्ट ग्रुप। वाई? बिकॉज 150 नंबर की ये थ्योरी बहुत ही बेवफा है, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट लाइक लॉ कि आपने लॉ पढ़ा और लिख दिया। ये बहुत अलग चीज है। ऑडिटिंग और एसएम, ये दोनों चीजें जो हैं आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ी। दे आर वेरी न्यू सब्जेक्ट टू यू। तो इन दोनों का भरपूर ध्यान आपको रखना पड़ेगा, जिसमें से ऑडिटिंग तो मैं पढ़ाऊंगा ही, एसएम भी आपके पास एक्सपीरियंस टीचर ही आएंगे पढ़ाने के लिए। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये दोनों थियरी, सेकेंड ग्रुप इज मोर टफर देन फर्स्ट ग्रुप। अब आपको ये तो मालूम है कि अगर अपन एक्सेस मार्क्स लेकर आते हैं तो अपने को सेट ऑफ मिलता है कि नहीं मिलता है? बिल्कुल मिलता है। अच्छा, अब कुछ लोग बोल रहे हैं हम बोथ ग्रुप दें कि सिंगल ग्रुप दें। बाबू, अब तो सिंगल का कोई कॉलम ही नहीं है ना। तुम्हारे पूर्वज 8-8 पेपर दे दिए, तुमको कितने देने हैं? 6, है ना। अब मैं आपको कल मेरे पास जो एक मार्कशीट आई थी, शेयर भी की थी, मैं आपको दिखा दूं। कल जो एक मार्कशीट आई मेरे पास, मेरी एक स्टूडेंट यहीं की अपने नाटक के एक स्टूडेंट है, गजब कर डाला उसने। मतलब उसकी मार्कशीट आई तो मैंने कहा भाई, जब चलती है तो ऐसे ही चलती है। द मार्कशीट इज, लुक एट द मार्क्स। 49, 56, 49, 42, टोटल कितने हुए? 196। पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 200। सेकेंड ग्रुप में 40, 61, 53, 54। पूरे जमाने के ऑडिटिंग में नंबर कम। ये छोरी ऑडिटिंग में लाई कितने? 61। और ऑडिटिंग के एक पेपर ने इधर इसके 404 कर दिए, सॉरी 208 कर दिए। 208 और 196 मिला के होगा उसके 404। टोटल पास होने के लिए थे 400, आए उसके 404। अभी वो फाइनल में। अभी भी अगर आपको लगे बोथ ग्रुप नहीं देना है और मार्क्स, नहीं, अरे बहुत मिथ्याएं भैया। अभी मतलब मैं आपको क्या बोलूं, इतनी मिथ्याएं कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, मतलब इतनी मिथ्याएं सब तरफ। यूट्यूबियों ने 12 बजा रखी है नालायकों ने। अरे मतलब हद दर्जे की बेवकूफियां। कुछ भी अपने चैनल पे लाइक पाने के लिए ब्रेकिंग न्यूज देना है बस उनको किसी भी तरीके से। ये देखो, अब ये वाला देख लोगे तो मजा ही आ जाएगा तो। तो कसम खा लो, नहीं तो शपथ दिलवा दूंगा मैं तुमको, प्रभु मैं कभी यूट्यूब नहीं देखूंगा। पहले ग्रुप में तो उसने भयंकर मेहनत की और कितने लेके आया? चाहिए थे 200, लेके आया कितने? 283। लेकिन सेकंड ग्रुप में जो है, एक पेपर में 62 लाने के बाद भी 5 नंबर कम पड़ते थे भाई को पास होने में, तो उसने सेट ऑफ लिया और पास हो गया। तो ऐसे
एक नहीं अनेक उदाहरण हैं सेट ऑफ के। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ सेट ऑफ। इसलिए अगर कोई भी, जिन लोगों ने 8 पेपर के होते हुए बोध ग्रुप देने का सोचा और तुम लोग 6 पेपर के होते हुए बोध ग्रुप नहीं देने का सोच रहे हो, ये तो गलत है। यू विल किल योर टाइम। ओके, तो अब अपने को टारगेट क्या रखना है? आप देख लो, 5 नंबर कम पड़ गए थे, है ना? अभी हर्षित भैया के मार्क्स देखोगे तो रोना ही आ जाएगा फाइनल के। तो 198 चाहिए कितने? 2 नंबर की तो दया कर दो, सीए में दया नहीं है। खत्म। सो वेरी सिंपल। अभी आप लोगों को सिर्फ वो करना है जो हम बोल रहे हैं। हाँ तो बोलो क्या करना है? पढ़ाई। पहली बात, कसम खानी पड़ेगी, नाटा सर का होमवर्क, निखिल सर का होमवर्क, तरुण सर का होमवर्क हमेशा रहेगा। वो रोज के रोज ही निपटाना पड़ेगा। एक भी दिन अगर आपने पेंडिंग किया, वहां से आप शुरू कर देते हो आपकी असफलता की कहानी। यार इतनी मेहनत थोड़ी होगी अपने से। तो फिर अभी रुक जाओ, रिजल्ट आ जाने दो। करना पड़ेगा, यू हैव टू। रोज करना पड़ेगा इन 3 लोगों का होमवर्क। तो मेरे जैसा आदमी होमवर्क नहीं देता, रेयरली देता हूँ मैं होमवर्क। बस बोलता हूँ टेस्ट के एक दिन पहले पढ़ना है, अपना सिंपल फंडा है। अपन बिल्कुल होमवर्क नहीं देते, अपन से बोलते 15 मिनट पढ़ लेना, नथिंग एल्स। एएस के अंदर, यस, उसमें मैं आपको बाकायदा प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा, और एएस इज अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, उसके अंदर अपन बात करेंगे। बट 15 मिनट्स आपको मेरे लिए पढ़ना पड़ेगा ऑडिट में। और एएस जो होगा उसके अंदर आपको, अगर जब चैप्टर खत्म होता है तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। जैसे आपकी कॉपियां तैयार करवाई जाती थी फाउंडेशन में यूनिट वाइज, अर्ली बर्ड बैचेस जो भी थी उनका तो बहुत सिस्टमेटिक चला था, लेकिन लेट बर्ड बैचों का तो भगवान ही मालिक था कि उनका क्या हुआ, है ना? अब उसमें बच्चे बोलते हैं हमारे साथ वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं? तो तुमने हमारे साथ वो ट्रीटमेंट किया? हमने अर्ली बर्ड बुलाया, तुम नहीं आए। एक बात और बता दूं, पिछली ये रिजल्ट वाली अर्ली बर्ड बैच का रिजल्ट लेट बैच से दुगना है। इस रूम में और नीचे वाले रूम में 650 बच्चों ने इंटरमीडिएट की एग्जाम दी थी, दोनों बैचेस मिला के। लेकिन मैक्सिमम रिजल्ट किसका रहा? नीचे वाले बैच का, क्योंकि वो अर्ली बर्ड बैच थे। अर्ली बर्ड बैच में हम अपनी सारी हसरतें पूरी कर पाते हैं, आपसे पूरी प्रैक्टिस करवा पाते हैं, आपको टाइम मिलता है। आप बताइए 4 अप्रैल, 10 अप्रैल, 20 अप्रैल, 22 अप्रैल वाली जो बैचेस थी, जो 101 में लगती थी, 102 में लगती थी, और समहाउ एक तीसरी बैच भी थी जिसको हम बहुत अच्छे से सब कुछ करा पाए, लेकिन कुछ बैचेस में नहीं हो पाया क्योंकि वो आए लेट थे। आओगे जुलाई अगस्त में तो कैसे काम चलेगा? तो अब वही बात बोल रहे हैं, यहाँ पे हर वीक बैच नहीं चालू होती है, यहाँ तो काम ही अलग है। तो जितने भी लोग हैं अर्ली बर्ड जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बाद कॉपी बनेगी पतली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, और उसके सारे क्वेश्चन जो मेरी बुक में दिए हैं, वो जो मॉड्यूल में दिए हैं, वो पूरे सॉल्व होके आएंगे या चेक होंगे, फिर वापस जाएंगे। ऑडिटिंग के पेपर में भी यही होगा। पहली यूनिट होगी, यूनिट के आंसर आएंगे, आंसर आप लिखेंगे, लिखने के बाद कॉपी सबमिट करेंगे, कॉपी सबमिट करने के बाद आप वापस आएंगे, उसके बाद आपके टेस्ट होंगे। इतनी मेहनत नहीं करना मेरे को तो मत ज्वाइन कर नाहटा एकेडमी। खत्म। तशरीफ में हो दम तो यहां बैठेंगे हम, बात खत्म। फालतू लोग चाहिए ही नहीं अपने को।
परफॉर्मेंस दो यार, काम खत्म करो। हम मेहनत कराने को तैयार हैं, आप मेहनत करो। हेलो। और जो बच्चे नए आए उनको बता दें, मैं और नाटा सर, तरुण सर, हम सब पढ़ाना बंद कर देना तो भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पैसों के लिए यहाँ पढ़ाएं, अपने जीव को यहाँ आके जलाएं। बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन ये हमारा जुनून है, हमको आपको पास कराना है, इसलिए हम यहाँ बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं। हम चाहें तो 4 किराए के लोग रख देते हैं और उनको बोल दें ये पढ़ा दे, ये पढ़ा दे, ये पढ़ा दे, ये पढ़ा दे, ये पढ़ा दे। आपको यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ नाटा सर पढ़ाएंगे जिनके नाम की एकेडमी है। मैं पढ़ाऊंगा जिसका नीचे यूँ देखते हुए फोटो लगा हुआ है ना। बाहर कुछ अंदर कुछ, ऐसा नहीं। कोई असिस्टेंट नहीं आएगा यहाँ पे सिवाय हर्षित के, वो भी मेंटरिंग करने आएगा, बाकी कुछ नहीं होगा। एवरीबडी विल टीच full subject, all chapters. Not a single chapter will be taught by someone else, someone else. No. Whole subject will be taught by। फालतू झांकी मंडप आपको नहीं दिखेंगे। हम कुछ कर रहे हैं झांकी मंडप नीचे, हमने कहा सजाओ इसको भी थोड़ा, एकेडमी को भी, तो कुछ नीचे सजावट चल रही है। बाकी आप एंजॉय करो, सिर्फ मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो। नाटा सर आपको अवेलेबल है बिना टेंट्रम के। एक एसएमएस पेंडिंग नहीं रहता उन भाई का। मैं एक बार जवाब नहीं देता हूँ, कई बार जवाब नहीं देता हूँ। नाटा सर को आप व्हाट्सएप करके देखो, टर्न अराउंड टाइम 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा मैसेज पेंडिंग नहीं रहता भाई, वापस रिवर्ट मार देते। तरुण सर का भी वही है, सभी का वही है। मेरा टेलीग्राम पे है तो मैं टेलीग्राम पे ही रहूँगा अभी भी। आपको सबको वापस टेलीग्राम पे ले आऊँगा, मैं वहीं जवाब दूंगा, बाकी कोई जवाब नहीं। तो आपके पास सारी एकेडमी के फैकल्टियाँ हैं, ऐसा नहीं कि एकेडमी की फैकल्टी पढ़ा के चली गई, अब डाउट्स पूछना है तो किसी और फैकल्टी से पूछ लो। मैंने 2 बार ट्राई किया कि किसी और फैकल्टी को अपॉइंट करके डाउट पूछवा लूँ, वो फैकल्टी डाउटफुल हो गई, बच्चे उसको पढ़ा गए। वो मेरे पास आए डाउट लेके, अरे बच्चे मेरे को ये पढ़ा रहे हैं सर। मैंने कहा तू पहले पढ़ा, किसी क्या अपने तो बच्चे, ये वो बेटी है, ये तो प्राण ले लो किसी फैकल्टी के, गांव बाहर छोड़ के आए उसको। हमारे 2 बच्चे जो हैं 102 के, ये तो इनके क्वेश्चन अगर उस हल्की पतली फैकल्टी को दे दो आप, तो गांव बाहर छोड़ के आए उसको। तो ऐसा थोड़ी होता है, हमको ही पढ़ाना है, आप टेंशन मत लो। ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज, अब वो बताएं क्या चाहते हैं वो। हमको तो कुछ भी नहीं सुनना सर। If we prepare for single group, will be group 2 is also be taken, don't take my name। अच्छा नहीं, आपका नाम मैं क्यों लूँगा, आप इतने मतलब आप तो अरे सर, आप तो त्रिलोकीनाथ हो, आपका नाम लेके क्या कहूँ, आपने गीता लिख दी, गीता बोल दी महाभारत में, आपका नाम कैसे ले सकता हूँ। तो sir, if we prepare for single group, that will be group 2 also, group 2, so that it can be for मतलब पहले group 2 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, फिर group 1 पे आएगा। ऐसी अद्भुत क्यों करना चाहते हो आप ये मायावी काम। रनिंग क्लासेस के साथ कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वाह। जो भी टाइम तुम वेस्ट नहीं करोगे ना, क्या इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रोज पढ़ाएगा। हाँ सुनो, 1 घंटे की क्लास नाटा सर की है तो 45 मिनट, 1.5 घंटे 45 मिनट तो नाटा सर को घर पे देना पड़ेंगे, 45 मिनट तरुण महाजन सर को देना पड़ेंगे। नहीं, अभी तो लॉ पढ़ा रहे हैं तो 15 मिनट, 15 मिनट तरुण महाजन सर को देना पड़ेंगे, 45 मिनट कॉस्टिंग को देना पड़ेंगे, आधा घंटा टैक्सेशन को देना पड़ेगा। बहुत है।
बाकी वो देखो, वो टीचर तो आएंगे और वो तो अपना अपना बताएंगे बड़ा बड़ा बड़ा। मैं तुमको बता रहा हूँ ईमानदारी से ये है ना। तुम फिर ऐसे क्रॉस टेली मत करना, बाकी इतने में काम हो जाता है। वो तो खुद रिजर्व करते हैं, तरुण सर मुझे 1 घंटा घर पे पढ़ो। अरे तुम जो पढ़ाते हो मैं घर जाके पढ़ाता हूँ 20 मिनट में ही हो जाता है, कहाँ 1 घंटा पढ़ूंगा? क्या करूँ मतलब, उसी को बार बार पढ़ूँ? तो 45 मिनट नाटा सर के निकाल लो, 15 मिनट तरुण सर के निकाल लो, फिर 45 मिनट कॉस्टिंग के निकाल लो, 30 मिनट टैक्स के निकाल लो। और कौन बचा? अरे मेरे तो 15 मिनट कहीं भी आते जाते देख लेना। और नहीं तो जब तुम्हारा ये हो जाए कि अब सोना है, तो ऐसे लेटना बिस्तर पे, मैंने जो पढ़ाया है वो पढ़ लेना, अपने आप नींद आ जाएगी। ठीक है। और कौन बचा? और कोई नहीं बचा। तो कितने घंटे हुए? डेढ़, ढाई, आधा घंटा और ले लो, 3। बाबू 3 घंटे मिनिमम घर पे, और 6 घंटे यहाँ पे। कितने हुए? 9। 1 घंटा और बढ़ा लो पढ़ने का, तो कितने हुए? 10। 6 घंटे सोने के, कितने हुए? अभी भी 8 घंटे अपने पास बचे वेस्ट करने के। 3 घंटे का नेटफ्लिक्स एंड चिल अपन ने प्रॉमिस किया था, फाउंडेशन से किया हुआ था। 3 घंटे पूरे सीए में नेटफ्लिक्स एंड चिल रखेंगे अपन। आज भी जिंदा है। बिल्कुल ये बेवकूफी करना ही नहीं कि हमने ना मोबाइल पे डिजिटल ले लिया, पुटपुटा बहुत देखे हैं फेल हो के बैठे हैं। कुछ नहीं होता फोकट के नाटक करने से। संयम स्वयं का होता है, तो आपको वही करना पड़ेगा। तो भाई 6 घंटे हम पढ़ाएंगे, 3 घंटे तुम पढ़ोगे, 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लो, कभी होमवर्क ज्यादा मिल गया तो बचे 10। 6 घंटे सोने के। ये 6 से काम नहीं चलता, मेरे को 8 चाहिए तो 8 ले ले, फालतू के 6। मेरे को 10 घंटे सोन, 10 ले ले, फालतू के 4। फिर भी 3 घंटे तेरे नेटफ्लिक्स के निकल रहे रे भाई। शादी ब्याह में जाना छोड़ना नहीं है अपने को, बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। और एक्सपेक्टेशन एकदम लो रखना है। किसी को नहीं बताना, रिश्तेदार परिवार में, कि अपन कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत परेशान करते हैं जहरीले लोग, फोन कर करके रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ। अरे यार तुम्हारे बेटे को देख लो, 4 बार से एक जगह फेल हो रहा है। हमारे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किसी को भी मत दो, अपने आप से रखो। गॉट इट? कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इंटर क्लियर करना, फाइनल भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। सर एक एक अटेम्प्ट में तो हो जाएगा ना। 60% लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटर क्लियर कर जाएंगे, ये मैं बोल सकता हूँ। लेकिन वही 60% फाइनल भी एक अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएंगे, मैं कतई नहीं बोल सकता हूँ। तो जो 40% इधर फेल हुए वो अगले अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, उनमें से 60% फिर पास हो जाएंगे। अच्छा, तो वो फाइनल में अटकेंगे? नहीं, वो उनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो फाइनल पहली बार में निकाल दें। समझ में आया? तो यहाँ कोई गणित नहीं है, इसलिए यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिल्कुल मत बनाना, तो बहुत ऊंची नीच हो जाती है। बॉयफ्रेंड फाउंडेशन में, गर्लफ्रेंड इंटर में। बॉयफ्रेंड इंटर में, गर्लफ्रेंड फाइनल में। हेलो? बॉयफ्रेंड इंटर में, गर्लफ्रेंड सीए। बॉयफ्रेंड इंटर में, गर्लफ्रेंड की सगाई। बॉयफ्रेंड अभी भी इंटर में क्योंकि दिल टूट गया, गर्लफ्रेंड को दूसरा सीए मिल गया जिसने सीए के दौरान कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी। हेलो? समझ में आ गई बात? आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, आज मैंने सिर्फ आप लोगों को बता ली। आर्टिकलशिप में बना लें? रुक जा अभी।
AIR 1 के लिए कितने आवर्स की पढ़ाई होती है? ओ हो बेटा, AIR 1 जो है ना, पढ़ाई से नहीं आती है। AIR 1 3 घंटे के परफॉर्मेंस से आती है, जो एग्जाम में होता है। पढ़ाई तो सब एक तरीके की करते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब कौन जो मेहनत नहीं करता। AIR 1 लाना है ना, तो उन 3 घंटे काम कर। कुछ नास पीटे पूछ रहे हैं, बाहर की गर्लफ्रेंड बना लेगी? बाहर का रास्ता दिखा लेगी वो आपको CA में। सो ऑफलाइन ज्वाइन करें कि रिजल्ट का वेट करें फिर आए? अरे तुम्हारी मर्जी, जैसा करो। जब तक रिजल्ट आता है तब तक ऑनलाइन कर लो, उसके बाद ऑफलाइन में आ जाना। क्या दिक्कत है? किसने मना किया तुमको? इस बार नाट्य एकेडमी से कोई AIR निकला कि नहीं निकला? बोला ना नहीं आया, दम से कह रहे हैं नहीं आया। मैं तो नहीं आया, 9 टाइम्स AIR 1 दिए हमने, 675 रैंक दिए, एक बार नहीं आई तो नहीं आई। मैं क्या, 700 प्लस है, और फाउंडेशन और ये CS VS मिला के 1200 प्लस है। तो AIR तो 1200 को इतनी पड़ी हमारे पास, इस बार की नहीं आई वही देखे बस। 9 टाइम्स AIR 1 है अपने पास, वन वन। हाँ टेंशन नहीं, तुम में से लगवा देंगे, सब कर लेंगे अगली बैच में रिकवर हम, को टेंशन नहीं हमको। और बोलो, मना कैसे करें, किसको मना करना है? सख्त बनो, मना कर दो। रिजल्ट पर डाउट है, देखो यार ऐसा है, फाउंडेशन के रिजल्ट पे डाउट मत किया करो। फाउंडेशन के रिजल्ट अपने को मालूम रहता है पहले ही दिन जब अपन ने एग्जाम दी। 6 सब्जेक्ट की रोज क्लास होगी। 6 सब्जेक्ट की रोज क्लास नहीं होती, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बाकी सब्जेक्ट पे डिपेंड करते हैं। अकाउंट्स समझ में आएगा तो ऑडिटिंग शुरू होगी, इसको चेक करना है वो तो पहले नहीं आता ना, इसलिए ऑडिटिंग बाद में चालू होता है। हाँ, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और बोलो, क्लास टाइमिंग रहेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन करना चाहिए? भैया देखो, ऑनलाइन वालों का भी परफॉर्मेंस इक्वल, ऑफलाइन वालों का भी परफॉर्मेंस इक्वल। ऑडिटिंग के अंदर ऑफलाइन वाला बच्चा लेके आया 70 मार्क्स, हाईएस्ट। और ऑफलाइन के अंदर फरजान देवास वाला, वो लेके आया 69। तो मेरे को तो कहीं अंतर नहीं लगा कि ऑफलाइन वाले बच्चे ऑडिट में नहीं परफॉर्म कर पाए। ऑडिट इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अमूमन आदमी फेल होता है। हमारे यहाँ तो लाइन लगा दी, 60, 61, 65, 66, 67, 69, 70। तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ स्टडी करने के लिए कितने आवर्स देना चाहिए? वो ये जो घर पे कर रहे थे, ये क्या सेल्फ स्टडी नहीं था, ये नौकर से करवा रहे थे। सेल्फी है बेटा। हाँ आप ऐसा मत समझना कि मैं आपको ऐसे टीज करता हूँ, ये तो बच्चों को हंस देते हैं आपके क्वेश्चन पे। 5 PM तक क्लास रहती है क्या? 5:30 तक भी रहेगी, 6:30 तक भी रहेगी, जब तक बुलाएंगे तब तक आना पड़ेगा। क्यों, कहीं और अपॉइंटमेंट देना 5 बजे के बाद? सॉरी। चलिए, तो अपना टाइम हो गया क्या? वो बता रही कि 12, तो मैंने कहा कि आधा घंटा ज्यादा पढ़ा दिया क्या मैंने? ये इनकी घड़ी बेकार चल रही है। चलिए सर, GDPD क्या बेस्ट? अरे जिससे पढ़ना हो पढ़ लेना, यही थोबड़ा दिखेगा। GD ले ले, PD ले ले, फेस टू फेस कर ले, लाइव एट होम कर ले, दिखेगा यही आधा दड़ियल। अभी क्या, 1 मिनट बचा है सर? अच्छा ठीक है। इंटर का कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, क्यों किसी ने बताया नहीं कि आपको? 11 अगस्त को खत्म कर देंगे। राखी कब की, कब है राखी? हाँ राखी के पहले हो जाता है। और बोलो, डाउट कैसा होगा? ये अभी जो ऐसा होगा वैसा होगा? इंटर फाउंडेशन से कितना हार्ड है?
फोर्थ। फोर्थ। क्लास कब तक होगी नॉर्मली? मतलब अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगी और क्या। 11 अगस्त बोल दिया ना, ज्यादा बोल गए, खत्म हो गई बात। वो दूसरा वायलेट कर ही नहीं सकता उसको। और कुछ किसी की शंका शंका कुशंका? क्या निखिल सर ने पढ़ाना चालू कर दिया? आज से तो बहुत सारे लोग चालू करेंगे। पहले दिन तो आके क्या है, आदमी की वेवलेंथ तो सेट हो। पहले दिन से पढ़ाना चालू कर दूं क्या? आधे लोग जो नए वाले आए हैं वो तो मेरी आधी दाढ़ी देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं साला शर्ट क्या पहन के आया है, फिर देख रहे हैं इसने घड़ी कौन सी पहनी है, फिर इसने देखा है इसके बाल उड़ गए हैं, अब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्या, थोड़ा टीचर में क्यूरियोसिटी रहती है, 2-3 दिन में आदत पड़ जाती है कि टीचर है रहे तो वही है। अब जैसे ये हमारे पुराने बच्चे चले फिर आ गया। ये बुक्स कब मिलेंगी? ये बुक्स जल्दी मिलेंगी, आप टेंशन मत लो। आपका रिजल्ट आने पे बुक्स आ जाएंगे, तब तक आप पीडीएफ से काम चलाओ, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम। और बोलो। हाँ 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 हाँ, इंटर का रजिस्ट्रेशन कब करे यार? ये डोंट मेक मी रिसेप्शनिस्ट। मेल रिसेप्शनिस्ट वैसे भी अच्छे नहीं लगते, तुम नीचे पूछो ना, 2-2 रिसेप्शनिस्ट रखे हैं वहाँ पे। ज़्यादा दिक्कत आए तो हर्षित भैया से पूछ लो, वो बता देंगे। रजिस्ट्रेशन करवाना है बस अपना, फाउंडेशन का रिजल्ट आए फिर करवाएंगे, अभी कैसे करवाएंगे दर्शन? रिजल्ट के दर्शन तो हो। एसएम के टीचर कौन है? प्रतीक सर भी हैं, दीपक सर भी हैं, दोनों हैं, कोई भी पढ़ा देगा जिसको टाइम मिलेगा वो, है ना दोनों। ठीक सर, हाँ देखिए जो भी आएंगे हुमसो एवर। नाउ प्रोफेशनल ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड करता है। दीपक सर प्रोफेशनली ऑक्यूपाइड हुए तो प्रतीक सर आ जाएंगे, प्रतीक सर ऑक्यूपाइड हुए तो दीपक सर। वी हैव 2 टीचर्स फॉर एसएम। आदित्य भाई, क्या चाहिए आपको? क्लास का टाइमिंग क्या होगा? अरे हो गया ना भैया। सुबह देखो, नाटा सर को बहुत अच्छा लगता है कि जब वो बच्चों को 8:30 बजे उठा के बुला लेते हैं, तो टाइमिंग 8:30 से ही रहेगा। कॉपी कितने पेज की बनानी है और हर टीचर बता देगा अपने पेज की। यहाँ मारवाड़ी पने मत लगाना रे आशीष सोनी। पहले ही तुम साला एक बहुत ही सस्ते कोर्स में हो, जितने में तुम्हारे भाई बंधु बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज या बड़े मैनेजमेंट कॉलेज से एक सेमेस्टर करते हैं ना, उतने में तुम्हारा पूरा सीए हो जाता है। उसके बाद भी तुम मेरे से कॉपी के पेज गिनवा रहे हो, मारवाड़ी आदमी। ऑनलाइन में डाउट सॉल्विंग कैसे होगी, ये अभी क्या कर रहा हूं मैं। बुक्स कितनी मिलेगी? क्यों? मतलब जो क्लास ज्यादा किताब देगी तुम वो ज्वाइन करने वाले हो? अरे लक्ष्य, अपना लक्ष्य स्पष्ट करो यार। मिल जाएगा यार, तुम किताबें यार, सीधी सीधी बातें कर रहे हो यार। चलो। क्या भैया? अटेंडेंस किन की? अरे सुनो, ये आ गए ना, इनमें से एक बन जाएगा। तुम भले मेहनत कर लो रोज की, तुम्हारा काम है। बाकी हिले तो बताना। हम्म। नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं लेंगे। देखो यार, ऑफर तो बहुत सारे बोले ऑफर आ रहे हैं बहुत सारी जगह से, तो भैया यार अगर तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत शानदार है तो ऑफर तो 4 लड़कियां देंगी, अभी तुमको चूज करना है। मॉड्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटर। भाई साहब, मॉड्यूल इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर इंटर। मॉड्यूल इज, हाँ। ओहो, मेरा डायलॉग अभी भी वही रहेगा। 5 रंग की 5 किताबों को एक एक बार पढ़ने की बजाय इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई 1 रंग की 1 किताब को 5 बार पढ़ना है। खत्म। अभी मॉड्यूल ही नहीं है तो कैसे करेंगे? इंटरनेट पे अवेलेबल है, डाउनलोडेबल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लो वे, अपने मोबाइल में से हटाओ ना वीडियो। मेमोरी क्लियर करो और डाउनलोड कर लो सारे मॉड्यूल। तो हटाओ, हटाओ हटाओ। और कुछ? मॉड्यूल पढ़े या नाटक के नोट्स? भैया, नाटक के नोट्स मॉड्यूल बेस्ड ही है, मत टेंशन ले। हम अपनी नहीं लगाते डेढ़ अकल, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते हैं जहाँ जरूरत होती, बाकी ठीक है। ओके। तो बढ़िया है।
सर HD क्वालिटी नहीं आ रही थी। देखो बेटा ऐसा है, तुम्हारे जो रात को तुमने HD क्वालिटी में देखा ना, उसमें डेटा चला गया, तो रात को HD क्वालिटी में देखना बंद करो। तो सुबह हम HD देखेंगे। चलिए, तो कैसे क्वेश्चन पूछते बताओ? हम पूरे नेटफ्लिक्स को बिंज वॉचिंग कर लिया HD में, और हमसे कह रहे हैं कि हम धुंधले दिख रहे हैं। तो खुद तू देख रहा था वो कौन सा सूप वूप आया वो मनोज वाजपेयी का। चलिए, सो जाने दो यार, भूख लग रही है अब। चलो, अगला टीचर कौन है? अरे भाई साहब,